हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 84. Competent Limited issued a prospectus inviting applications for 50,000 equity shares of rupees 10 each. अब कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाए और हर शेयर 10 रुपीज़ का है। पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी ही 5 रुपीज़ का है, जिसमें से 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, मतलब 3 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। ₹4 पर शेयर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस टूवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का होगा? यहाँ 3 रुपीज़ प्लस 4 रुपीज़ हो गया 7 रुपीज़। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो रहेगा वो 3 रुपीज़ का रहेगा, 3 रुपीज़ पर शेयर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर्स। ये अब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। Application money received on 5,000 shares were refunded with letter of regret and allotment was made on pro rata basis to the applicants of 60,000 shares. Money overpaid on applications including premium was adjusted on account of sums due on allotment. अब कंपनी को 65,000 एप्लीकेशंस मिले शेयर के लिए और कंपनी ने 5,000 शेयर का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उनका पैसा भी रिफ़ंड कर दिया गया और बाकी बचे 60,000 शेयर्स। 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया और ये प्रोराटा है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए रख लिया। मिस्टर शर्मा, टू whom 700 shares were allotted, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited by directors on his subsequent failure to pay the call. मिस्टर शर्मा जिनको 700 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने उनके शेयर को फोरफीट कर लिया। ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली सोल्ड टू मिस्टर जैन, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। और इन फोरफीटेड शेयर्स को कंपनी ने 9 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मिस्टर जैन को री इशू कर दिया एज फुल्ली पेड अप, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट है। You are required to set out the journal entries and the relevant entries in the cash book. अब हमें यहाँ कैश बुक भी बनाना है, तो जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक की सारी एंट्री सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और ड्यू की और कॉल्स इन एरियर्स वगैरह की एंट्री वो जर्नल प्रॉपर में होगी। सॉल्यूशन 84 इन द बुक्स ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड। सबसे पहले हम कैश बुक बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कैश बुक बनाइए। कैश बुक में सारे बैंक की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। ये कैश अकाउंट नहीं है, ये कैश बुक है, एक सब्सिडियरी बुक है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। कैश बुक है मतलब ये एक रियल अकाउंट है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कंपनी के पास 65,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया और हर शेयर पर कंपनी ने एप्लीकेशन के समय 5 रुपीज़ कॉल किया है। अमाउंट है 3,25,000। कंपनी के पास है तो 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गए हैं 65,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी ने 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा रिफ़ंड कर दिया। सो रिफ़ंड की एंट्री भी यही हो जाएगी बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $5,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ कंपनी ने वापस कर दिया। अब ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, वो जर्नल में होगी। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड,
कंपनी के पास अब 60,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी बचा हुआ है, मतलब 3 लाख का ही हमें यहाँ पर हिसाब देना है। 5,000 का तो हमने मनी रिफंड कर दिया, तो वो कैश बुक में ही रिकॉर्डेड है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी के पास हैं तो 50,000 शेयर्स, सो 50,000 शेयर्स के ही पैसे कैपिटल में जाएंगे, लेकिन 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जाएंगे। प्रीमियम का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। 50,000 टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, $50,000 शेयर का ही 2 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो गया। अब बाकी जो अमाउंट बचेगा वो कंपनी अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेगी। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है और कंपनी ने प्रोराटा पर शेयर इशू किया है, इसलिए जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे कंपनी रिफ़ंड नहीं करेगी बट अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि यही वो शेयर होल्डर हैं जिनसे अलॉटमेंट का मनी कंपनी को ड्यू करना है। सो ये हो गया 2,50,000। सो 50,000 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट में चला गया। मतलब ये है कि जो 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया था उस पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 ट्रांसफ़र हो गया। बीइंग ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी, सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $50,000 शेयर्स पर कंपनी 4 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट का ड्यू कर रही है, मतलब कंपनी को 2 लाख रुपीज़ चाहिए और कंपनी के पास 50,000 पहले से ही है। मतलब बैंक में अगर सब कोई पैसा देते हैं तो बैंक में कितना आना चाहिए कंपनी को? एक्सपेक्टेड मनी है 1,50,000 माइनस करके, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। लेकिन मिस्टर शर्मा हैं जिनके पास 700 शेयर्स अलॉट हुए हैं, वो अलॉटमेंट का मनी नहीं दे रहे हैं। तो इन 50,000 रुपीज़ में मिस्टर शर्मा का कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये हमें खोजना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि मिस्टर शर्मा का एरियर्स कितना है। सो लेट अस फाइंड आउट हियर इटसेल्फ। सो मिस्टर शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। 700 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं इनको। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अप्लाइड कितना है और अलॉटेड कितना है। कंपनी के बारे में बात करें तो 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन पे कंपनी ने 50,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, मतलब हर 6 शेयर पर कंपनी ने 5 शेयर्स अलॉट किए हैं। अब शर्मा जी के पास कितने हैं? 700 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए हैं, मतलब अलॉटेड के तरफ इनके पास 700 शेयर्स हैं। तो हमें पता लगाना है कि अप्लाइड में कितना होगा, क्योंकि अप्लाइड शेयर्स पता चलेगा तभी इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट हो पाएगा। अब यहाँ देखिए 6 है और इधर 5 है, तो इसे निकालने के लिए दोनों तरफ पहले 700 लिख दीजिए, फिर अप्लाइड के तरफ 6 लिखा हुआ है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें फाइंड आउट तो अप्लाइड करना है, तो 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। और उल्टे तरफ जो दिया हुआ है अलॉटेड तरफ, उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, तब आ जाएगा कि शर्मा जी ने कितना अप्लाई किया था। यह आ गया 840 शेयर्स शर्मा जी ने अप्लाई किया तो उन्हें 700 शेयर्स मिले। मिस्टर शर्मा ने 840 शेयर्स पर 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का 4,200 रुपीज़ कंपनी को फॉरवर्ड किया और कंपनी ने उन्हें 700 शेयर्स दिए, मतलब कंपनी ने उन्हें 3,500 का हिसाब दिया। मतलब बाकी का 700 रुपीज़ जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन है। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ शेयर अलॉटमेंट में 50,000 रुपीज़ में इंक्लूडेड है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट में कितना एरियर्स है।
सो ऑन अलॉटमेंट 700 शेयर्स पर कंपनी 4 रुपीज़ ड्यू कर रही है, मतलब 2800 रुपीज़ ड्यू है। और मिस्टर शर्मा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी यूज़ करेगी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को जब यूज़ करेंगे तो 700 रुपीज़ कंपनी के पास पहले से ही है, एडजस्ट कर रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, मतलब 2100 रुपीज़ का एरियर्स है। मिस्टर शर्मा का एरियर्स कितना है? 2100 रुपीज़ का। अगर ऊपरी तौर पर सोचें तो क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसलिए ऐसा लगता है कि 2800 रुपीज़ का एरियर्स है, लेकिन अगर हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंसिडर करें, जो कि करना ही है, तो पता चलता है कि उनका एरियर्स अमाउंट 2100। सो एरियर्स की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, एरियर्स की एंट्री जर्नल प्रॉपर में ही होगी, उसे जर्नल में करना पड़ेगा। और जो बाकी अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी, अब कंपनी को रिसीव कितना करना है ये भी आप देख लीजिए। इधर 2 लाख रुपीज़ ड्यू किया है कंपनी ने, 50,000 कंपनी के पास पहले से ही है, तो 1,50,000 रुपीज़ कंपनी को बैंक में रिसीव करना है। उसमें से एरियर्स आ रहा है 2100, सो अमाउंट है 1,47,900 रुपीज़ ही बैंक में आएगा। तो यहाँ हम एरियर्स की जर्नल एंट्री कर देंगे। क्वेश्चन में नहीं कहा है कि एरियर्स अकाउंट खोलिए, लेकिन अगर आप खोलकर एरियर्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो एरियर्स की एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज इस एंट्री को आप स्किप भी कर सकते हैं। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें आएगा मिस्टर शर्मा का 2800 रुपीज़ ड्यू किए थे, उसमें से 700 एक्सेस एप्लीकेशन का है, सो 2100 रुपीज़ शर्मा जी का एरियर्स है। बीइंग अमाउंट एरियर्स ऑन 700 इक्विटी शेयर्स ऑफ मिस्टर शर्मा। अब बैंक की एंट्री कैश बुक में होगी। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी को 2 लाख रुपीज़ चाहिए था, जिसमें से 50,000 कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी के जैसे है, और 2100 रुपीज़ मिस्टर शर्मा का नहीं मिल रहा है, तो कंपनी को अमाउंट मिलेगा 1,47,900। अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं और लास्ट कॉल जो है वो ₹3 का है, मतलब 1,50,000 कंपनी ने ड्यू किया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, अब मिस्टर शर्मा फाइनल कॉल का अमाउंट भी नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री यहाँ कर देते हैं। अब कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी नहीं बचा है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट जो रहेगा वो एरियर्स रहेगा। मिस्टर शर्मा के पास 700 शेयर्स हैं और 3 रुपीज़ के हिसाब से 2100 रुपीज़ एरियर्स है, पूरा का पूरा 2100 रुपीज़। बीइंग एरियर्स फर्स्ट कॉल मनी एरियर्स ऑन 700 शेयर्स, मतलब कंपनी को 1,50,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, उनमें 2100 रुपीज़ लेस कंपनी रिसीव करेगी, मतलब 1,47,900 रुपीज़ ही मिलेंगे, जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
यहाँ कंपनी को मिलना चाहिए था 1,50,000, बट मिस्टर शर्मा का एरियर्स है, इसलिए आएगा 1,47,900 रुपीज़ कंपनी को रिसीव होगा। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि मिस्टर शर्मा के शेयर्स को फोरफीट किया जाए। सो फोरफीचर की एंट्री जर्नल में आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर रिड्यूस हो जाएगा। 700 शेयर्स पर कंपनी पूरा 10 रुपीज़ कॉल कर चुकी है। सो 7,000 रुपीज़ से कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट नहीं लिखेंगे, डेबिट करके क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि उसने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है। मिस्टर शर्मा ने प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, जो कि एप्लीकेशन मनी के साथ ही था। तो प्रीमियम का अमाउंट जब मिल जाता है तो फोरफीचर की एंट्री के समय उसे नहीं लिखते, वो क्लोज नहीं होता। एक बार मिलने के बाद प्रीमियम का अकाउंट क्लोज नहीं होता है। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 2800 मिलना चाहिए था, लेकिन 700 एक्सेस एप्लीकेशन का एडजस्ट हो गया था, तो एरियर्स था हमारे पास 2100। ये एंट्री आपको तब करना है जब आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया है। मैं दोनों ही एंट्री बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट एंट्री जो है जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसकी है। इसके बाद ऑप्शन में कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री रहेगी। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एरियर्स अमाउंट ये है ऊपर 2100। और अब आएगा 2 फोरफीटेड शेयर अकाउंट। फोरफीटेड शेयर में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को मिस्टर शर्मा ने दे दिया है। अब आप यहाँ पर डिटेल समझिए कि कंपनी को कितना रुपए मिस्टर शर्मा ने दिया, क्योंकि इन्होंने अप्लाई तो 840 शेयर्स के लिए किया था और 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का भेजा था। तो 840 शेयर्स पर मिस्टर शर्मा ने 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का भेजा, मतलब 4200 रुपीज़ कंपनी को दे दिया। अब इस 4200 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ पर शेयर तो प्रीमियम का है। एज अ रिज़ल्ट वो यहाँ पर फोरफीचर अमाउंट में नहीं आएगा। यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट हम लेस कर देंगे। 700 शेयर्स ही उनको अलॉट हुए थे। 700 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 1400 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो ये लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया अमाउंट 2800। सो यही 2800 रुपीज़ कंपनी फोरफीट करेगी। प्रीमियम के अमाउंट को कभी भी फोरफीटेड शेयर में नहीं लिखना है। अब नरेशन लिखेंगे। बीइंग 700 इक्विटी शेयर्स ऑफ मिस्टर शर्मा फोरफीटेड। मतलब ये है कि कंपनी ने 700 शेयर्स पर 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अमाउंट फोरफीट कर लिया। अब कंपनी इन शेयर्स को, अब फोरफीचर की दूसरी एंट्री। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 700 शेयर्स हम जिस पर 10 रुपीज़ मांगा जा चुका है वो फोरफीट कर रहे हैं। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स 2 बार लिख रहा हूँ मैं कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि एक बार अलॉटमेंट के लिए और एक बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। सो दोनों में 2100 रुपीज़ का एरियर्स है और मिस्टर शर्मा नहीं दे पाए हैं अमाउंट, और जो पैसा दे पाए हैं उसको लिखेंगे फोरफीटेड शेयर अकाउंट में। फोरफीटेड शेयर अकाउंट में 700 शेयर्स पर 4 रुपीज़ ही फोरफीट हुआ है, मतलब 2800 रुपीज़। जो प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल गया है उसका फोरफीचर के समय कोई भी जिक्र नहीं होता है। सो बीइंग 700 इक्विटी शेयर्स ऑफ मिस्टर शर्मा फोरफीटेड। सो ये एंट्री ऑप्शनल एंट्री है, या तो पहले वाली एंट्री करना है या सेकेंड ये वाली एंट्री करना है। दोनों में से कोई एक एंट्री करना है, और ये एंट्री तब कंपलसरी हो जाती है जब आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट
खोला है। तो कॉल्स इन एरियर्स के साथ यही वाली एंट्री होगी, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स यहाँ क्रेडिट होकर के क्लोज होना ज़रूरी है। रीशू का अमाउंट बैंक में आएगा, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 700 पूरे शेयर्स को ₹9 पर शेयर में रीशू कर दिया। सो एज अ रिजल्ट यहाँ आएगा 6300। अब कैश बुक में और कोई एंट्री बची नहीं है, इसलिए हम अभी ही इसको क्लोज कर देंगे। ग्रैंड टोटल है 6,27,100 और बाय बैलेंस क्लोज डाउन, दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर इटसेल्फ। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 6,02,100। इस तरीके से कैश बुक जो है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ 9 रुपीज़ पर शेयर में रीशू हुआ है, तो 1 रुपी डिस्काउंट है, तो 1 रुपी डिस्काउंट के लिए हमें जर्नल एंट्री में लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन रीशू ऑफ शेयर्स जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होगा और डिस्काउंट का अमाउंट फोरफिटेड शेयर्स से लिया जाएगा। सो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो डिस्काउंट है वो है तो कैपिटल का ही हिस्सा, सो 700 शेयर्स पर 1 रुपीज़ और बढ़ जाएगा, 700 रुपीज़ का डिस्काउंट है। बीइंग डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू ऑफ 700 forfeited इक्विटी शेयर्स। अब क्योंकि सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे वो अमाउंट जो शेयर फोरफीचर का अब बच गया है। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर कंपनी ने 2800 रुपीज़ फोरफीट किए थे और 700 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दे दिए, तो बचा कितना 2100 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये बात भी समझिए कि कंपनी ने पर शेयर 4 रुपीज़ फोरफीट किए थे। कंपनी ने 2800 रुपीज़ फोरफीट किए थे 700 शेयर्स पर, मतलब ₹4 पर शेयर। मतलब रीइश्यू के समय में कंपनी 4 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती थी, और कंपनी ने डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट दिया ₹1 पर शेयर। तो बच कितना गया, बैलेंस बच गया ₹3 पर शेयर। अब ₹3 पर शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 700 रीइश्यूड शेयर से, तो भी अमाउंट कितना आएगा 2100 ही आएगा। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम चकमा खा जाते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो उसके पीछे का जो थ्योरी है, जो लॉजिक है, वो ये है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है या सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।